सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस, जैसा कि आपको पहले ही पता है, आज की स्पेशल वीडियो केवल और केवल न्यू क्वेश्चंस की होने वाली है। अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक के 7 सुपर स्पेशलिस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा कह लीजिए हार्ड लेवल के हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपके सभी तरीके के सवाल आते हैं। तो ये जो सेशंस है इसमें हार्ड वाले क्वेश्चंस को ढूंढ के लाया गया है। अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो आप इसको कर पाएं, इसको सोल्व कर पाएं। तो मैं चाहूंगा कि अगर जो स्टूडेंट पास करना चाहते हैं, जिन्हें सरकारी कॉलेज चाहिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो पहला सवाल आपके लिए हम लोग लेकर आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन लाने से पहले मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर लेंगे, है ना। लाइक करके शुरुआत करेंगे। दिल गार्डन गार्डन करना हमारा जिम्मेदारी है। आपका दिल बेहतरीन होगा क्योंकि आपकी शुरुआत अब बेहतरीन होने जा रही है। और वैसे स्टूडेंट जो कि रेशवा एकेडमी के द्वारा क्लास ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, चाहते हैं कि आप हमें सर आपका क्लास ज्वाइन करना है ना, यानी कि फुल क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से रेशवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। रेशवा एकेडमी के ऐप में जाएंगे, पॉलिटेक्निक वाले ऑप्शन में पॉलिटेक्निक में जाएंगे, वहाँ से अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र, है ना, ₹299 में, है ना, 299 में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑफिस टाइम में कि सर हमें आपका क्लास ज्वाइन करना है, मैसेज छोड़ दीजिए अपना, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, अच्छा मैं जरूर कहूँगा कि ऐप में आप जाके इतनी चीज़ें दी जा रही हैं आपको फ्री में, उसका जरूर बेनिफिट्स लीजिए, है ना। चलिए पहला सवाल और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रकट हो चुका है। घबराएंगे नहीं, कोशिश करेंगे, जितना आ रहा होगा उतना ट्राई करेंगे। तो पहला सवाल है, एक खिड़की से किसी झंडे के शिखर का उन्नयन कोण और आधार का अवनमन कोण दे रखा है। ऊंचाई दूरी का सबसे बेहतरीन सवाल में से ये है। झंडे की क्षैतिज दूरी ये है, तो झंडे की ऊंचाई है। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड है। बहुत अच्छा है, एक बार शेयर कर लेंगे सभी स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर, सोलफुल सॉन्ग्स फैन करे हमको भी कभी आशीर्वाद। चलो सभी को आशीर्वाद है। सनी, अविनाश मॉडल, पीहू, मानस त्रिपाठी, राजा कुमार, है ना, रुपेश गांधी। आंसर बताइए। कुछ स्टूडेंट का आंसर अब आ रहा होगा क्योंकि आंसर इन्हीं चारों में से एक होगा। आपका आंसर क्या है इसे ढूंढ के बताइए, है ना। चलिए आपसे पूछा है, आपको इस क्वेश्चंस का आइडिया पहले हम देते हैं। देखो गलती नहीं करना है। एक झंडा है ना, एक कोई भी झंडा है और कहा है एक खिड़की से, मान लो इधर खिड़की है, क्या है, खिड़की है। आप अपने घर में से खिड़की में से देखे होंगे ना, तो ये खिड़की है मान लो। अब कह रहा है एक खिड़की से किसी झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब इसको, अगर इसको टॉप को मिला रहे हो, शिखर का मतलब ये टॉप की बात कर रहा है। अगर इसको आप मिला रहे हो तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, कह लीजिए 30 डिग्री, है ना, 30। ध्यान देना, नहीं गलती हो सकता है। और उन्नयन कोण और 60 अंश और आधार का अवनमन कोण, अच्छा ये 60 डिग्री है, ये 60 है, और आधार का, है ना, आधार का जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 30 डिग्री है। फिर से समझेंगे। एक खिड़की से झंडे के शिखर का मतलब यहाँ टॉप पे जाएंगे तो उन्नयन कोण आपका 60 है और आधार का अवनमन कोण 30 है, तो यहीं से आधार का बनाएंगे तो 30 डिग्री। कह रहा है आपसे सेकेंड कि खिड़की से झंडे की क्षैतिज दूरी, ये यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 12। तो झंडे की ऊंचाई, इसकी टोटल हाइट आपको बतानी है। ये हाइट आपकी कितनी है ये आपको बतानी है। अब आपको आइडिया लग चुका होगा
क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी बेहतर है और ऐसे क्वेश्चंस मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो देखो शुरू से हम लोग समझते हैं सारी चीज़ों को करते हुए, है ना। तो पहला इसका स्टेप आपको समझ में आया कि सर एक काम कर सकते हैं, इस टोटल हाइट को डायरेक्ट ना निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले इतना निकालते हैं, पहले इतना निकालते हैं, है ना। तो इस हाइट को निकालते हैं। मान लो ये हाइट x है और ये हाइट y है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये y है और इसके ऊपर की ये h है। ठीक है, चलेगा ना? ठीक है, चलना चाहिए। तो हम पहले x निकालते हैं। तो इस वाले फिगर में देखो 60 डिग्री जिसमें बन रहा है, तो tan 60 वाला अगर हम रेशियो ले तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि x/12। tan 60 का मान होता है √3, कितना? रूट में 3। 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12√3 हो जाएगा बराबर x। x का मान आपने आसानी से निकाल लिया, बहुत अच्छा किया आपने। इसी तरह y का भी निकाल लीजिए, है ना। तो y का निकालो, तो इसमें लो, इस वाले में, है ना, इस वाले एंगल में, इस फिगर को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नीचे वाला फिगर। तो इसमें जब हम रेशियो लिखेंगे यानी कि tan 30 बराबर, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, यानी कि y/12, राइट। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना? 1/√3। अब चाहो तो 12 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया सर y का मान। आपसे टोटल h पूछा है। h का मतलब क्या? ये x और y को टोटल जोड़ दीजिए, यानी कि आपसे पूछा है h बराबर हो सकता है x और y। तो x की वैल्यू अभी आपने निकाला 12√3 निकाला और प्लस y का मान 12/√3, है ना, 12/√3। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब एलसीएम √3 हो गया। इसका देखो √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 12 × 3 + 12, है ना। तो कितना हो गया? 12 × 36, है ना। कह लीजिए 48 हो गया। कितना? 48/√3। जबकि ऐसा आंसर नहीं आया है, नहीं तो यही आंसर आपका सही हो जाता। आपको आंसर बनाने के लिए √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो √3 से गाइस आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 48 √3 ऊपर हो गया और नीचे 3 हो गया। 3 से 48 को काट देंगे 16 बार में, यानी 16√3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये अगर मीटर में है तो मीटर में रखेंगे। क्या आंसर आया? 16√3। स्पेशल सवाल है, अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो आप बेस्ट हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक करके गाइज बिल्कुल हमें बता देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, 16√3 हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है, सही है। 16√3, है ना, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलो बहुत अच्छा, फास्ट कुछ क्वेश्चन देखो। हमने कहा था आज की जितने भी सवाल आएंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइडिया लगेगा तो बताना, क्योंकि इसमें फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है, रेखा युग में दे रखा है। पहले तो इसका आपको मूल समीकरण पता होना चाहिए, जिससे आप a की वैल्यू, h की वैल्यू और b की वैल्यू निकालोगे, है ना। चलिए पहले एक बार ट्राई कर लीजिए कि क्या आ रहा है आपका। यस, चलो ऋतिक बताओ। 90 डिग्री। गुरुजी आज का पीडीएफ सेंड कर देना टेलीग्राम पे। बिल्कुल हो जाएगा, मुझे पता है, कल भी हमने शेयर किया था। कल सबको पीडीएफ मिला था ना, जिस ग्रुप में लगभग 21,000 स्टूडेंट, कितना 21,000 स्टूडेंट जुड़े हैं। आई होप आप नहीं अगर ज्वाइन है तो आज कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ आपको डेली की डेली वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लासेस, सब कुछ अपडेटेड रहना है। तो आपको ग्रुप में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा। देखो इसका मूल समीकरण जो होता है, किसी को याद है? यस, तो आपको सर ax² प्लस 2hxy, है ना, प्लस by² बराबर 0। यह इस रेखा का क्या है? मूल समीकरण है ना, मूल समीकरण है। अब इससे तुलना करोगे, तुलना करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ से देखिए a का मान कितना है, आप कहोगे सर 1 है। h की जगह पे क्या है
2xy तो है ही, h की जगह कह लीजिए cot थीटा है, तो h की वैल्यू cot थीटा हो जाएगी, है ना। और b की वैल्यू कह लीजिए, b की तुलना करेंगे तो y स्क्वायर यानी कि -1, है ना। तो यहाँ पे हम जब एंगल निकालना होता है तो a प्लस बी बराबर देखते हैं कितना होता है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, 1 और -1 0, और 0 किस में होता है 90 डिग्री में, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बट ये आपको याद होगा तो, ठीक है। चलिए एक और स्पेशल मेंबर का स्वागत है, इंजीनियर राज सिंह का। चलो राज सिंह वेलकम है, आंसर कीजिए सभी सवालों का अच्छे से, ठीक है। 90 डिग्री लगभग सभी स्टूडेंट ने भी सही किया है। चलो प्रियांशु राजपूत कह रहा है गुरुजी आपके चरणों में लोटल लेट प्रणाम आ गए एग्जाम के फोड़ के, सर आ गए एग्जाम के फोड़ के। चलो एग्जाम तुम्हारा बढ़िया हुआ ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है गाइस। आप अपने लाइफ के कोई भी एग्जाम दीजिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, और आपको अपनी पावर का पूरा यूज करना है, क्योंकि आपके पास टाइम है और आपको उसका यूज करना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, एग्जाम नज़दीक है, और जब इम्पोर्टेंट चीज़ें कराया जाएगा तो उस टाइम उनको ज्ञान नहीं होगा, बाद में वो कहेंगे सर हमारा ये चीज़ छूट रहा है तो वो छूट रहा है। आपको जब कराया जा रहा है तभी अपनी चीज़ों को सीख लेना है ना। एक त्रिभुज की कोण दे रखे हैं, अनुपात, भुजाओं में अनुपात पूछा है, ठीक है। त्रिभुज के एंगल दे रखे हैं, कभी कभी भुजाएं दे रखे हैं होते हैं, कभी एंगल, ठीक है। तो एक त्रिभुज मान लो कोई भी, कोण के अनुपात 1 2 3, तो कोण का अनुपात यानी कि x 2x 3x, मान लेते ये कोण x है, ये 2x, ये 3x है, जो भी हो, तो इसका मान पहली बात तो 180 होगा, तो 6x हो गया इधर जोड़ने पे बराबर 180, x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि अगर हम इसको x माने, इसको 2x माने, इसको 3, तो ये वाला एंगल हो गया 30, ये वाला हो गया 2x यानी 30 दूना 60, और ये 3x यानी कि 90, ठीक है क्या। आप कहोगे हाँ सर। अब आपसे पूछा है इनकी भुजाओं में अनुपात, a है, b है, और ये मान लो c है, तो आपसे a, b और c में अनुपात पूछा है, तो a, b और c में अनुपात निकालना महा इजी है, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर ये एंगल लेते हैं साइन थीटा, इसको कई फार्मूले होते हैं, है ना। एंगल वाला फार्मूला साइन a बाई a, साइन b बाई b, साइन c बाई c वाले से भी कर सकते हो, या तो एक आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो साइन 30 बराबर, अगर ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, है ना, कर्ण, तो लंब की वैल्यू है a और कर्ण की वैल्यू है c, यही ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा का मान होता है 1/2 a बाई c, यानी कि सर a का मान 1 है, a का मान क्या है 1 है, c का मान क्या है 2 है, c का मान निकल गया 2, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू निकालो, यानी कि b की वैल्यू निकाल लो। b बराबर क्या है आधार, तो आप कहोगे सर आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी कि b का भी मान बन गया आपको अंडर रूट में 3। तो एक तरीका ये भी है, b की वैल्यू आ गई रूट में 3। आपसे a b c में अनुपात पूछा है, तो a का मान है 1, b का मान है √3, c का मान है 2, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका और भी तरीके हैं, बट आपको अलग अलग तरीके मालूम होने चाहिए। ऑप्शन नहीं डी नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो गाइज आपने ऑप्शन नंबर सी के साथ, हाँ, तेज प्रताप, खुशबू कुशवाहा, बद्री विशाल पांडे, निहाल, है ना, ठीक है। इंजीनियर रंजीत कह रहा दुनिया इधर से हो जाए, लेकिन अशोक सर का ऑफर 299 से नहीं बढ़ सकता, इसलिए आप सभी भैया बहनों से अनुरोध है कि ऑफर का फायदा उठाइए, है ना। देखो क्या करें, एक कहीं ना कहीं नेक दिल है हमारे पास, जो कि हम चाहते हैं कि कितना कम से कम कर दे, और करते भी हैं। हम भले बोलते हैं कि ऑफर बढ़ जाएगा,
फिर भी हमें लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम जिस फीस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो सबसे लोवेस्ट पे लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि हम 599 भी लेंगे, 799 फीस लेंगे तो भी स्टूडेंट देंगे, और दिए भी हैं, लेकिन उन चीज़ों को इतना कम कर देते हैं कि आपको उसका फ़ायदा मिल पाए। और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कि आप पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल पे जुड़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, एक से बढ़कर एक बेहतरीन सवाल को करने के बाद भी अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे तो बहुत ही गलत बात है। आपको हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, आप पिछले 2-4 कोई भी वीडियो देख लो, हर एक उस लेवल के क्वेश्चंस को तैयार करवाया जा रहा है जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, है ना। हमने चैप्टर वाइज आपको पूरा थ्योरी, चैप्टर वाइज थ्योरी के पीडीएफ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के पीडीएफ, क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन, सिलेबस अलग साइड से लेते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के बीच बीच में अलग से करते रहते हैं, है ना। हम लोग नए क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उसको करते रहते हैं, क्रैश कोर्सेज करेंगे, संडे टेस्ट करेंगे, सब कुछ आपको आपके पास है एक सिंगल रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप में। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें आपके यहाँ का क्लास ज्वाइन करना है, तो वो गूगल स्टोर से रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड करेंगे, है ना, और डाउनलोड करके ऐप से अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र 299 में, है ना, 299 रुपये में। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या डायरेक्ट इसी नंबर पे भी आप फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम किसी से पे करा के स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपका क्लास तुरंत के तुरंत चालू कर दिया जाएगा। और पढ़ो, क्योंकि 200 से अधिक पीडीएफ ऐप में दिए जा चुके हैं, 200 से अधिक वीडियोस दिए जा चुके हैं, मॉडल पेपर दिए जा चुके हैं, क्रैश कोर्स दिए जा चुके हैं, संडे टेस्ट दिए जा रहे हैं, हर एक चीज़, कुछ भी छूटेगा नहीं। सबसे फॉरवर्ड और आगे रहना है तो आपको बेनिफिट्स लेना होगा। ये सबसे कह लो सस्ता सवाल है, इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बिना पेन और कॉपी के तुरंत आंसर बताएंगे। चलिए फास्ट, ये सवाल मैंने ट्रिक पे कई बार बताया है, तो मैं इसमें टाइम आपका नहीं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा लगे, है ना। और गर्ल्स सभी लोग मेहनत करें और ज़्यादा। रिजल्ट इस बार लड़कियों का खराब रहा है, ध्यान कहीं और भटकने से बढ़िया है कि आप उसे पढ़ें, ठीक है। चलो, शिवम, अनुराग, सत्यम मध्येशिया, वेलकम है सत्यम आपका रेशवा फैंस क्लब में। और जो लोग जुड़ रहे हैं, संडे को आपके लिए फिर से लाइव आएंगे। इस संडे आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने सभी मॉडरेटर को कमेंट्स को लाइव आंसर किया था, आपसे फेस टू फेस बातें हुई थी, आप ज्वाइन कर पाए थे वीडियो पे, है ना। तो इस संडे फिर से होगा। और मैं आज सुबह 11 बजे आपको मैथमेटिक्स में एक और चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 33, मैथ में चैप्टर 33, है ना, जिसका नाम है लोकस यानी कि बिंदु पथ, पढ़ाने वाले हैं। और ये होगा कॉन्सेप्ट का, इसमें पूरा हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ऐप में है, क्योंकि ये क्लासेस थ्योरी की सभी प्राइवेट चलती हैं, तो ये ऐप में 11 बजे आज तैयार रहेंगे। ये लाइव होगा, क्या ये लाइव होगा, और लाइव क्लासेस का बिल्कुल पूरा फ़ायदा उठाइए, है ना। रेडी रहेंगे लाइव @11 PM पे, AM पे, है ना, PM नहीं AM। चलिए, इस सवाल का राइट आंसर है, हमने कहा था इस तरीके के सवाल के 2 फैक्टर करते हैं और दोनों फैक्टर लगातार होना चाहिए, जैसे 1 और 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वापस से ही आ जाना चाहिए। 2 को हम लोग, गुड कैच 2 को लिखेंगे 1 × 2, है ना। जब प्लस 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 हो तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाता है, माइनस माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक, राइट। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, ये कौन है, डी कौन दे रहा है, प्रीति राज चौधरी। डी नहीं होगा डियर, आपको इसके पहले का, इस पे तो पूरा एक वीडियो हमने दिखवाया था। सोनाली कुमारी, सर आप जैसा पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है सर, क्या बात है सर। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया सर। हम अपना कमेंट्स का जवाब नहीं सुन पाए, संडे को नहीं सुन पाए, तो तुम्हारा कमेंट्स जब रहेगा तो ना, हमने सबको दिया था, तो छूटा कैसे आपका।
चलो 2 आ रहा है। माया का भी, मानसी सिसोदिया, पप्पू, आकाश कुमार, नवीन, राज सिंह। ठीक है राज, इस बार ट्राई करना। हाँ, ये आज आपको ऐप पे, केवल ऐप पे क्लासेस चलेंगी। मैं बता दूं, केवल और केवल ऐप पे। अभी तक आपको वीडियो शेयर कर दिया जाता था, बट आज केवल ऐप पे ही क्लास चलेंगी। जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं पढ़ पाएंगे, है ना। और आज का कुछ खास ही होगा क्लास, है ना। ठीक है। MS धोनी कह रहा है मेरे आइडियल गुरुजी पाव लगी। ठीक है, आशीर्वाद, है ना। ठीक है, सही है, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सवाल में देखो कुछ स्टूडेंट का ट्रिग्नोमेट्री में हालत टाइट होने वाला है। चलिए कीजिए फटाक से। हाँ, जल्दी से आंसर करेंगे गाइज इस सवाल का। सर टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही है। आप इसको आंसर कीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है। मैं चेक कर ले रहा हूं, अभी मैं चेक कर लो, डोंट वरी। काम तो कर रहा है जी। डायरेक्ट क्लिक करने में टेलीग्राम के उसी ग्रुप में आ जाए, आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए गाइज। बहुत ही खूबसूरत आंसर हो सकता है आपका। तो आपके पास इसके लिए देखो sec 45 प्लस ए, sec 40 माइन ए, इसका आंसर 4 में से 1 है। ढूंढ के निकालना है। क्या ढूंढ के निकालना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। अनूप कह रहा सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। अरे तो नाम के लिए आए हो, ये बताओ कौन कौन है इसमें जो नाम के लिए आया है ना। ऐसा कब नहीं करेंगे, नाम के लिए नहीं। सर बी होगा। ऐप में चैट क्यों नहीं होता है? ऐप में चैट होगा, और 11 बजे केवल ऐप में ही चैट होगा, है ना। और ऐप में चैट होता है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था है कि जो मान लो आपकी चीज़ों को और बेहतर करने के लिए कि आप अपना चैट भेजेंगे वो मेरे पास आता रहेगा, दूसरा कोई भेजेगा वो आपको नहीं दिखेगा, केवल हमें दिखेगा। तो आप अपना आंसर करते रहा कीजिए, हम बीच बीच में से उसमें से कमेंट्स को सीन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर भी चुके हैं। देखो सेक को तो पहले नीचे भेजो, यानी कि 1 सेक का अपोजिट कॉस हो जाएगा, यानी कि कॉस 45 प्लस ए। लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी लिख लो, या सब एक ही है तो एक ही साथ लिखो, है ना। अब ठीक है, सेक का नीचे आ जाएगा तो कॉस हो जाएगा, यानी कॉस 45 माइनस है। ठीक है, सेक का अपोजिट कॉस, सेक का अपोजिट कॉस। अब आप क्या करते हैं, देखो इसी लाइन में कर दे, 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर भी गुणा कर दिए, कोई तकलीफ नहीं ना है, क्योंकि ये आसान हो जाएगा। अब फार्मूला बन गया 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। देखो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में ये प्लस ये और दूसरे में ये माइनस ये, है ना, यानी कि कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी करेंगे तो 45 प्लस ए और प्लस 45 माइनस ए, एक ब्रैकेट में ये प्लस ये, दूसरे में माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस 45 प्लस ए, है ना। और यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो माइनस 45, अब माइनस और माइनस प्लस ए हो जाएगा, है ना। 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कट गया, ए कट गया, यहाँ पे माइनस 45 और प्लस 45 कट जाएगा। ठीक है, कट गया सर। बचा क्या, उसे ध्यान देंगे। बचा है आपका 2 कॉस 45 और 45 कॉस 90, है ना, 90, और कॉस ए और ए कॉस 2a। ठीक है, देखो 45 और 45 यहाँ से बचा, है ना, कॉस 90 हो गया। इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे प्लस होता है, कॉस ए प्लस ए कॉस 2a हो गया। ठीक है, तो अब आपका आंसर आ गया सर 2 कॉस 90 का मान होता है 0 प्लस कॉस 2a। अब cos 2a को वापस से ऊपर लेकर जाइए, तो 2 ऊपर पहले से ही, cos का उल्टा होता है सेक, यानी कि सेक 2a।
2 sec 2a, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पे है, ढूंढो। 2 sec 2a डी के साथ। इस सवाल में बहुत ज़्यादा गलतियां हुई थी, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलत के तरफ गए थे, है ना। तो एक से बढ़कर एक, ठीक है, एक से बढ़कर एक आपके खूबसूरत सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आपको इन्हें क्रैक करना है ना। और सुबह 7 बजे डेली क्लासेस लीजिए और शाम को 7 बजे डेली क्लासेस लीजिए। इसके अलावा दिन में 11 बजे एक क्लास आपको मिलेंगी और एक क्लास दिन में 2 बजे। टोटल 4 क्लासेस जा रही हैं डेली। और अब आपको क्या करना है कि शिकायत होगी कि सर हमें नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छा सवाल हो सकता था, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, क्योंकि आप अपने लिए एक्टिव नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल पा रही है। आपको नहीं मिल पा रही है। 10 से 15 हजार बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं? अगर नहीं मिल पा रही तो उस वीडियोस को उतने बच्चे कहाँ से देख लिए? यानी कि जरूरत है आपको एक्टिव रहने की। दूसरों पे शिकायतें करना बंद करेंगे, अपनी चीजों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। और चूंकि आप कहोगे सर हम ग्रुप में रहेंगे ही नहीं, हमने तो पैसा दिया है, ऐप में पढ़ाओ, बस ऐप में पढ़ाएंगे, बट आपको अपडेट कैसे पता चलेगा? हम इन्फॉर्म कर दिए कि आज आपके चैप्टर नंबर 32 में ये वीडियोस ऐड हो गया है, जाके देखो। आपको सर हमें तो पता ही नहीं चला। इसीलिए नहीं पता चला कि आपको पास ग्रुप से ही नहीं है, फ्री का ग्रुप है, फिर भी दिक्कत हो रही है। कल हम लोगों ने मैथ में 32 चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाया, आज 33 चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद 34 पढ़ेंगे। तो डियर कम से कम अपडेटेड रहोगे ना। जब 20-21 हजार बच्चे उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं तो आप भी लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप दूसरों को जिम्मेदार नहीं रख सकते, क्योंकि हमने इतनी चीजें, इतनी सुविधाएं आपको दे रखी हैं, फिर भी आप लॉस में जाओगे तो कहीं ना कहीं गलत बात है। बहुत ही खतरनाक सवाल। चलो अब इसको देख के डरना नहीं है, देखने में बड़ा है छोटा सवाल। बिंदु दे रखा है को मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदु से जाने वाले व्यापक रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण पूछा है। रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1। मैं लिख दूं फिर से, आप आंसर समझ जाएंगे। इसका समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, ये होता है समीकरण। m क्या है? m इसका ढलान है, कह लीजिए tan थीटा की वैल्यू। m बराबर होता है tan थीटा। दोनों का निकाल लो जल्दी से। आपको x1 और y1 निकालना है, और वो कह रहा है x1 y1 क्या है? मध्य बिंदु है। तो यूं समझिए कि बता दें कि कर लोगे, इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग दे दो, मध्य बिंदु निकल जाएगा। और 4 को और 0 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दूसरा मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो पहले हम मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या? मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट 5 + 5 माइनस 7/2 एक आ गया, यानी कि माइनस में 2/2, यानी कि माइनस में 1। ये कह लीजिए क्या है? x1 का मान मिल गया, एक बिंदु मिल गया आपको। इसी तरह 4 और 0 को जोड़ो, दूसरा मिल जाएगा, यानी कि 4 + 0.2, तो 4/2, यानी कि क्या गया? 2 आ गया। ये क्या हो गया? y1 की वैल्यू। ठीक है, बस रख दीजिए। अच्छा है, आपको एंगल नहीं पता है, थीटा की वैल्यू, तो m बराबर होता है tan थीटा, है ना, tan थीटा होता है। देखो तो थीटा की वैल्यू 60 अंश दिया हुआ है, m बराबर tan 60। tan 60 का मतलब √3, तो m की भी वैल्यू पता हो गई। x1 y1 थीटा यहाँ पे रख दीजिए। देखो y माइनस y1 क्या निकाले हो आप? y1 निकाले हो 2, यहाँ पे रख दीजिए। m का क्या निकाले हो मान? √3। x माइनस x1 क्या है? -1, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा +1। हम क्या करते हैं? √3 का इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये y माइनस 2 वैसे ही रहेगा, √3x और √3 हो गया, है ना। इसको इधर लेकर आइए, तो √3, या इसको ही उधर भेज दीजिए, तो √3x पहले से ही है, y उधर जाएगा तो प्लस y, सॉरी माइनस में y हो जाएगा, यस सर। और √3 यहाँ पहले से ही है,
तो √3 इधर पहले से ही है और 2 उधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये आंसर ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है छोटा सवाल। √3 - y, √3 - y, √3 + 2, ऑप्शन नंबर ए। हो पाया? बाउंस कर गया है ना। हमने कहा था स्टार्टिंग में जो कि आज की सवाल में कुछ विशेष सवाल लाए गए हैं, कुछ एडवांस लेवल के सवाल जो आपको जानने सही हैं, और मुझे नहीं लगता कि बताने के बाद किसी को ऐसी भी तकलीफ हुई होगी कि ना आए, है ना। ये सब नए क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, ठीक है सर। आप हाँ, फनी अभी कह रहे सर आप लड़की का नाम देखकर जवाब दे रहे हैं। अच्छा, तो कैसे तुम यहाँ में बैठे हुए हो कि हम इधर कहेंगे लड़की का कमेंट आ जाए, इधर करो लड़के का बाहर कर दो, हैं? बोलो मतलब कि पढ़ाई भी हमें से और शिकायत भी हमें से, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आप पिछले 100 वीडियो में जाके देखो, है ना, पिछले कोई भी 1-2 वीडियो नहीं, और जाके देखो कि क्या लड़की का ही नाम आता है। इतना संगीन इल्ज़ाम मेरे ऊपर। एक बार आप चेक कर लो, कोई भी लगातार जिसका भी जैसे चैट चलता रहता तो बीच में जिसका भी नाम आएगा सबका आता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा कमेंट कैसे मैं पढ़ लिया, पहला कमेंट तुम्हारा ही पढ़ लिया। अगर हमें ऐसा रहता तो तुम्हारा कमेंट फिर मेरे पास नहीं आ पाता, आया ना, तो ये तो प्रूफ अभी हो गया। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। IRT का पेपर सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, अमन यदुवंशी, अमन मैं तुमको बता दूं, ये IERT का ही पेपर है। IRT के पिछले 10 साल के पेपर जाके तुम सॉल्व करना और फिर देखना कि सर ये सब तो सवाल करवा चुके हैं। अब क्योंकि जो पेपर आता है मैं पॉलिटेक्निक या IRT के ही करवाता हूँ, मैं आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों को नहीं करवाता हूँ, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में सर है या नहीं है, तो आप जाएंगे IERT के 2001 का पेपर देखेंगे, है ना, ये सवाल उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक बार चेक करेंगे, राइट। तो टेंशन ना लो, हमें पता है हमारे पास IERT के बहुत बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो उनको हम विशेष ध्यान देते हैं। हम डेली नाम बस नहीं लेते कि नहीं IRT पॉलिटेक्निक IRT का सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस भी सेम आते हैं, बस थोड़ा बहुत लेवल का चेंजिंग होता है। अब ये सवाल देखो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, इसको एक बार ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि कर पाओगे तब तो बहुत अच्छी बात है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में, एक बर्तन है बेलनाकार, है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, है ना। इस बर्तन में क्या है, पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है, जल वाटर, है ना। तो इसमें जल भरा हुआ है, टक 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 टक, इसमें क्या है, मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है। कह रहा है सवाल कि 2 सेंटीमीटर व्यास का एक धातु का एक गोला आया है, क्या गोला, इस गोले को इसमें गोला लाके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। धातु का एक गोला इसमें डुबोया जाता है, गोले के डूब जाने से पानी का स्तर उठ जाएगा। मान लो ये पानी में कुछ भी डालोगे, गिलास ही रख लो, आधा गिलास पानी रखो, उसमें कुछ चीज़ डालोगे तो पानी का लेवल कहाँ हो जाएगा, ऊपर बढ़ने लगेगा। तो ये पूछा है कि मान लो ये कितना हाइट तक बढ़ेगा, इसकी हाइट कितनी होगी, पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा, इस तरीके का ये सवाल है, राइट। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए इस सवाल में आपको समझ में आ गया कि पानी का लेवल कितना उठेगा, और कितना उठेगा उसका एक लाइन में आंसर है, इस गोले का जो आयतन है उतना ही आयतन पानी ऊपर उठेगा, है ना। इस गोले का जितना आयतन है, ये आयतन जगह घेरेगा तो उतना ही आयतन पानी ऊपर हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का देखो, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ बराबर पानी का आयतन। पानी क्या है, बेलनाकार बर्तन में है, तो जिस बर्तन में रहता है उसी का आकार ले लेता है, यानी कि बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h, है ना। चलिए तो पाई से पाई को खत्म, 4/3 r की वैल्यू, इस गोले के लिए त्रिज्या कितनी है भाई,
गोले का मैटर समझो, गोले में डुबाया जाता है। 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या गोले का क्या है 1 है। क्या है 1 है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे, यानी 1 गुणे 1, छोड़ो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, तो हम केवल 1 लिखते हैं। आर स्क्वायर इसका क्या है 6 गुणे 6 और ये एच। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 6 6 का 36 है ना, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करें कि एक लाइन और बढ़ा दें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 6 का 6 में मल्टीप्लाई किए 36 है ना, चलो मैं नीचे लेकर आता हूँ, 4/3 है ही, 6 6 के 36 को नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पे h आ गया। 4 से 9 बार में है ना, तो h बराबर कितना हो गया, यहाँ से h बराबर हो गया, ऊपर 1 बचा और नीचे 9 3 27, 1 में 27 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 में 27 से भाग दो फटाक से, एकदम जल्दी से 1 में 27 से भाग दे दीजिए, तो ये दशमलव में आएगा, बट कितना आएगा ये हमें जानना है। जस्ट टेल मी। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आपका ध्यान क्लास में है तो, है ना। मैंने बस इतना कहा कि ये जो गोले का आयतन है ये बराबर होगा इसके जितना ऊपर पानी उठेगा उसके आयतन के, यानी कि पानी के आयतन के। हाँ, क्या आंसर आ रहा है, ये कौन है, बहुत अच्छा, रिकुमर है ना। रिकुमर कह रहे हैं ए होगा, गोपाल जी कह रहे हैं बी होगा, विजय कह रहा है सर 0.037 ए आ रहा है क्या, क्या गाइस आपका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 0.037, तो पानी इतने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ऐसे सवाल अब दोबारा कभी आएंगे तो कर ले जाओगे, जस्ट टेल मी। अच्छा, आज लाइक में कंजूसी हो गया, मैंने बोला ही नहीं। सभी स्टूडेंट पहले एक बार लाइक कर लेंगे, ये तो मेरे कहने की बात है कि पढ़ाने की बात है कि पढ़ते आप इतना भूल जा रहे हो कि अरे सर लाइक भी करना है। फटाक से सब लोग लाइक कर लेंगे, लाइक की संख्या तुरंत बढ़ जानी चाहिए, है ना। तो सुपर स्पेशली सवाल आपका चलो ठीक है ना। ऋतिक, खुशबू शर्मा, खुशबू कुशवाहा, माया, गरीब आदमी, सर आप बहुत हैंडसम एंड क्यूट हैं, आप बहुत हैंडसम, महाकाल के आशीर्वाद से मॉनिटर बना दीजिए मॉनिटर अब कोई नहीं बनेगा, एक है अब एक ही रहेगा, ठीक है। कुमारी आस्था, रूपाली सिंह, सनी सिंह राजपूत, स्नेहा, अविनाश, विजय, गूगल भैया, हाँ गुरुजी पार्ट 2 का भी आपका अभी तक आया नहीं, पार्ट 2 कहाँ है आपका अभी, अच्छा पार्ट 2 कहानी वो जो लड़की सपने में आई थी उसका पार्ट 2 है, लेकिन बहुत ही डरावना है, इसीलिए पार्ट 2 को अभी रखे हुए हैं, है ना। कल के जीएफ चैप्टर 2 आपको दिया गया था, एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चंस दिए गए, उसके पीडीएफ दिए गए टेलीग्राम में, फ्री में सब लोग लूटे ना क्वेश्चंस को। वैसे ही मेरी भी कहानी का पार्ट 2 अभी बाकी है ना। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में डिमांड क्या क्या थी, एक घर और एक आई थिंक 4 व्हीलर थी ना पार्ट 1 में। पार्ट 2 की कहानी की जब शुरुआत ही हुई तो फिर मैं कहानी बंद कर दिया। कहानी में ये था कि पार्ट 2 की शुरुआत में ही, क्योंकि अब स्मार्टफोन का ज़माना है, तो पहला ही पार्ट 2 में जो डिमांड बढ़ गई वो एप्पल के आईफोन 13 प्रो मैक्स की डिमांड बढ़ गई, जो कि 1,30,000 के करीब आएगा। तो हमने कहा बस अब कहानी यहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए कहानी का बजट और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो पार्ट 2 यही है कि नेक्स्ट जो ड्रीम है वो आईफोन 13 प्रो है। तो आगे कंटिन्यू रहेगा, देखते हैं कहाँ तक होता है। आप लोग के सहयोग से हो सकता है वो कहानी भी पूरी हो जाएगी, है ना सर सर यूपी का कोई न्यूज़ नहीं दिया, आज वीडियोस खूब मिलेंगे, 2-3 वीडियो दूंगा दिन में, ठीक है। पार्ट 2 यहीं तक रहेगा, अब पार्ट 3 में इसके आगे के सीखेंगे चीज़ें, ठीक है। ये सवाल देखो बहुत ही स्मार्ट सवाल है। हम क्या करें, अपनी लाइफ को सेट करें कि दूसरे की लाइफ को सेट करें। हाँ चलो आंसर करेंगे गाइस,
है ना। पार्ट 3 अब आएगा, पार्ट 2 में इतना ही है। ये सवाल है, इसके 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा, इसे बताइए, है ना। तुम लोग हेल्प कर सकते हो क्या? सर की अधूरी कहानी सागर परिहार करा है ना। अधूरी नहीं है, कहानी पूरी है, कई पार्ट में है। अच्छा, सुपौल वाले नीतीश, सपनों की रानी कब आओगे तुम? अरे जो जहाँ है रहने दो, आने के बाद फिर तो जानते ही हो, है ना। एक स्टूडेंट कह रहा है सर आईटीआई एग्ज़ाम में मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। तो आईटीआई का मैथ ये थोड़ी है, आईटीआई का मैथ अलग होता है, ये पॉलिटेक्निक है ना। तो इसका थोड़ा सा लेवल, उसमें आसान आसान सवाल पूछते हैं, अलग अलग उसका टॉपिक ही है, इसमें इतना तगड़ा सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए, ठीक है। मुथुन कह रहा है साइड हो जाइए सर। सिद्धि सिंह, यस, है ना। पिंकी, डियर सर वो लड़की थी कि कोई महारानी? हाँ ये देखो एकदम पॉइंट की बात। देखो लड़कियों का क्या होता है, कुछ लड़कियां होती हैं अपने पति को गुलाम बना के रखती हैं, जैसे कहते हैं ना जोरू का गुलाम। तो वो मूर्ख लड़कियां होती है जो अपने पति को गुलाम बना के एक गुलाम की पत्नी कहलाना पसंद करती हैं, ठीक है। आपने अपने लिए तो बना लिया, ठीक है, आपको लगता है कि हमने गुलाम बना लिया, तो रिजल्ट क्या हुआ कि आप एक गुलाम की पत्नी हैं। दूसरा साइड वे इसका क्या है कि आप अपने पति को राजा बना दीजिए, उनको और ज़्यादा वैल्यूएबल दीजिए, तो जब राजा बना देंगे तो राजा की महारानी कहलाएंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, सोच सोच के डिफरेंट है कि आप किस लेवल पर, क्योंकि सामने वाला नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो आपका लेवल अपने आप उठ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो महारानी जी की देखते हैं क्या है विशिंग। ये झूठी कहानी है, सच्ची कहानी नहीं है, और तुम लोग को सच्चा भी लग रहा होगा, है ना। किसको किसको लगता है कि सच है? टेल मी, क्या ये सच्ची कहानी है या झूठी? चलो एक बच्चे को धीरे से करते हैं ब्लॉक। चलो अंशु को धीरे से रगड़ दीजिए सब लोग। करिश्मा करें सर, आप बिल्कुल सही करें, है ना। गूगल भैया, गुरुजी महाकाल की कृपा रही तो जरूर सही होगा, जय महाकाल, है ना। शाम को विकास सर का 7 बजे क्लास रहेगा लाइव, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, सच्ची कहानी है सर। सच्ची होगा ऋतुराज, रंजना मौर्य झूठी है ना, ठीक है। हाँ हम भी कह रहे हैं झूठी ही है, तुम लोग। अब सोचो तुमको क्या लगता है, क्या मैं आईफोन 13 गिफ्ट नहीं कर सकता हूँ? अपने सर को इतना गरीब समझे हो क्या तुम लोग, है ना। इतना भी गरीब नहीं है, लेकिन चलो इसका देखो, इस तरीके के सवाल को हमने बताया था। ध्यान फोकस बोर्ड पे, सब कुछ यहीं पे। x के पावर 4 16 अपॉन x के पावर 4 बराबर ये दे रखा है, कह रहा है कि आप x माइनस 2/x का मान बताइए। आपसे ये वैल्यू पूछा है। हमने क्या कहा था, ऐसे सवाल आए तो आप दिमाग में एक घंटी बजाना कि सर इधर क्या करें, क्योंकि इधर पूर्ण वर्ग बनेगा तो इधर भी बनेगा, तो 56 में क्या जोड़े या घटाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये कहीं ना कहीं 64 के नज़दीक है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है ना, होता है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर। तो हम इसे लिखेंगे x के पावर 4 प्लस 16 अपॉन x के पावर 4 बराबर 56 है ना। इसमें क्या करते हैं, 8 को जोड़ देते हैं, जोड़ दें तो कितना हो गया, 64 हो गया। इधर 8 जोड़े हो तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, याद रखना, जितना इधर जोड़ेंगे इतना इधर जोड़ेंगे ताकि मामला बराबर रहे, ठीक है। अच्छा तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर का
होल स्क्वायर बन गया। देखो इसको वापस से खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab। अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सर फार्मूला बन गया। इधर क्या बना, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर कट गया ना, खत्म कर दो। अब देखो अगला स्टेप, इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस 4/x² है, यहाँ पे 8 है। देखो आप चाहो तो इसको, इसके नज़दीक 9 है, 9 बना सकते हो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बट उसको नहीं बनाएंगे। अब हमें आंसर देख लेना है, हमें फाइनली आंसर क्या बनाना है, x और 2/x। तो हम इसको लिखेंगे कि सर x - 2 का होल स्क्वायर यानी x² प्लस 4/x², यानी कि कहीं ना कहीं माइनस में आएगा, तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि इसमें माइनस क्या करें, तो अगला इससे पहले जो पूर्ण वर्ग होगा वो 4 है, क्या है, 4 है जो है, तो इसमें से हम 4 घटा भी देंगे, इसमें से भी 4 घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर बन गया x - 2/x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको खोलोगे तो a² b² 2ab सेम है, और यहाँ पे 4, 8 में से 4 घटाए 4 आया, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था x - 2/x है ना, इसका मान, तो इसका मान कितना हो गया, कटिंग कर दो, 2 आ गया। बहुत ही आसानी, 2 ही बार ऑपरेशन करना ही था, इस सवाल का 2 बार ही ऑपरेशन करना था। हो गया क्या, कौन सा आंसर आया, देख पा रहे हो, है ना। ऐसे सवाल पता नहीं क्यों एकाक पूछ ही देते हैं, है ना, पूछ ही देंगे, स्माइल प्लीज, है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो स्माइल प्लीज, सभी लोग अपनी पॉजिटिव स्माइल मेरे पास, है ना, एनर्जी वाला भेजेंगे। समझ में आ रहा होगा तो एक बार जितना ज़्यादा हो सके स्माइल करते हुए हमारे पास उसको भेजेंगे, है ना। चलो ठीक है सर, इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल संयोग कहा जाएगा, और वो पढ़ो यार, हम आपको चीज़ें ठीक है करवाते हैं, लेकिन आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। और हर एक स्टूडेंट के पास जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, ये फिक्स है कि एक काम उसके पास होना चाहिए, उसके मोबाइल में रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप ज़रूर होना चाहिए, और ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए। क्या, ग्रुप में टेलीग्राम। तो आपके पास रेशवा एकेडमी का ऐप है ना, एकेडमी का ऐप, और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप 100% होना चाहिए। इसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, सच कह रहे हैं, है ना। और नहीं है तो आप आज ही ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल चूंकि आपके होमवर्क का है तो आप इसका आंसर होमवर्क में देखेंगे, है ना, होमवर्क में देखेंगे। कल था, जैसे हमने कल एक स्टूडेंट को, हमारा जो एक स्टूडेंट था राजा भैया कुशवाहा, संडे टेस्ट में टॉप किया था, है ना, संडे टेस्ट में टॉप किया था, उसको प्राइज डियर हमारे फ्रेंड्स को मिल गया। इस सवाल पे भी प्राइज रहेगा, इसका प्राइज का आंसर हम लोग कल करेंगे। तो जिन्हें आ रहा होगा इस होमवर्क को आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में, कल हम आपके कमेंट्स को पिकअप करेंगे, आज नहीं, है ना। और जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक वाले हैं, पॉलिटेक्निक हो, IERT हो, है ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और 11 बजे ज़रूर मिलेंगे आज, है ना, ऐप में पूरी तैयारी, मात्र और मात्र जो शुरू से चाहते सर मुझे सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि अभी भी इतनी चीज़ें हम पढ़ा देंगे, ये गारंटीड है आप पास हो जाओगे, है ना, बहुत ही सटीक चीज़ें मिलेंगी। तो आप रेशवा एकेडमी का ऐप आज ही डाउनलोड कर लेंगे, और जाके खुद से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपना ऐप जाओ और खुद से ज्वाइन कर लो, है ना, ज्वाइन फास्ट। और अगर आप ऐप से नहीं ज्वाइन कर पाते, बहुत ही ज़्यादा, मैं देखो इंजीनियरिंग के तुम लोग स्टूडेंट हो, तो ऐप से ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे, मैं ये मान के चलता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। कोई दिक्कत विशेष होती है ज्वाइन करने में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, या डायरेक्ट इसी नंबर पे 299 का जो फीस है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट 96 21 94 80 25 पे भेज देंगे, आपका क्लास ज्वाइन हो जाएगा, है ना।
इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करो पॉलीटेक्निक लिख के कि सर मुझे पॉलीटेक्निक ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये होमवर्क में रहेगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। 5 मिनट में आपको और विशेष दे दे रहा हूं अपना। एक बार पहले सब लोग लाइक कर लेंगे, जितने स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं गाइस लाइक कर लेंगे। और डेली सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, दिन में 11 बजे और दिन में 2 बजे सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे। क्लासेस छूटना नहीं चाहिए आपके पास। ठीक है, 2 नंबर क्यों सर 2 नंबर क्यों समझ दीजिए, समझा दीजिए, क्यों समझा दीजिए, मतलब नहीं समझे। ठीक है, आपकी स्माइल से सारा सिस्टम हिला दिया। अच्छा, कन्हैया कुमार करा है, कोमा में जाके मरीज को परमानेंट सुला दिया। बहुत ही शानदार आंसर है। कहाँ से लाते हो तुम लोग, है ना। कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जय महाकाल। हाँ, क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होगा। जो स्टूडेंट वेट में थे पढ़ने के लिए तैयार। सुपर सर, कमेंट रीड नहीं करते हैं सर। सन्नी स्टडी का सर, बिहार पॉलिटेक्निक का कितना फॉर्म फिल हुआ है। हाँ, आज या कल में मैं इस पर वीडियो दूंगा आपको, क्योंकि अब फॉर्म क्लोज हो चुका है। कल लास्ट डेट था। मुझे न चढ़ाओ सर पे, मैं चरणों में ही ठीक हूँ। मुझे ना आसमान में चढ़ाना, मैं आपका नन्हा मुन्ना चेला मैं ही ठीक हूँ। प्रियांशु राजभर सुपर, वेलकम है। नहीं, यूट्यूब पे 11 बजे नहीं चलेगा, वो ऐप पे चलेगा। दौलत कुमार कह रहा है इंजीनियर अशोक सर हमें भूल गए क्या। नहीं डियर। रॉयल गेमिंग किंग, तो कैसे हैं आप लोग। अगर ठीक नहीं हैं तो कृपया 299 का कोर्स ले लें और कॉलेज लेकर ही ठीक हो जाओ। बहुत अच्छा कुमारी आस्था, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। इनोसेंट बॉय, सर जी झारखंड पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड हो सकता है आज आए। ठीक है, मैं एक बार पता करके फिर से आपको बताऊंगा। सर ऐप कैसे ज्वाइन करे, है ना। जिनको नहीं ज्वाइन हो पाते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे रेशवा एकेडमी, या डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया टेलीग्राम का भी लिंक और ऐप का भी लिंक। क्लिक करते ही आपका ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे ऐप में पॉलिटेक्निक लिखा होगा, पॉलिटेक्निक पे क्लिक करोगे, बैनर आएगा, उसमें चीज़ें बताई गई होंगी, डिस्क्रिप्शन भी बताया गया होगा, नीचे दिखा होगा बाय नाउ, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी थी। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। और 2 बजे ज़रूर क्लास लिया करो। चलो 11 बजे पैड क्लासेस वाले ही नहीं लेते हैं, आप नहीं ले पाते हो तो 2 बजे ज़रूर मिला करो। 2 बजे एक रिकॉर्डिंग वीडियो प्रीमायर पे चलाया जाता है, उसमें से आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये PDF मैं अभी आपको देखो तुरंत के तुरंत आपके ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, है ना। तुरंत के तुरंत आपके ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ऑन टाइम यानी कि रियल टाइम पे। ठीक है, और आप इसका पूरा का पूरा, चलो भाई ठीक है ना। ये रहा PDF और ये गया आपके शेयर और सेंड कॉपी टेलीग्राम रेशवा एकेडमी ग्रुप। चलो तो एक बार ज़रा जल्दी से देख के बताओ कि क्या ग्रुप में आपके पहुंच गया है। जस्ट टेल मी कि क्या आपके ग्रुप में PDF पहुंचा है। चेक करके बताओ कि हाँ पहुंचा या नहीं। देखो नीचे PDF दिख रहा होगा। हाँ सर आ गया, जी सर जी मिल गया, है ना। तो आज इजाज़त दीजिए, है ना। 11 बजे अभी मैं आपकी क्लास फिर से लूँगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट्स का जो कि ये प्राइज़ वाला है, इसका आंसर हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।